नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू लेक्चर में। हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में जाना था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब छोटे से कैसा, जब वस्तु अनंत से आगे बढ़ रही थी तो प्रतिबिंब छोटे से लेकर कैसा हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा और देखिएगा। तो हमको पता है कि हम जब दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो प्रतिबिंब बनाने के जो हम लोगों ने नियम पढ़ रखे हैं उनका यूज करते हैं। तो जो नियम हम लोगों ने अवतल दर्पण में यूज किए थे वही नियम क्या है, उत्तल दर्पण के लिए भी होंगे। ठीक है, तो एक बार चलिए उन नियम को हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, जिसके दबे हुए भाग में क्या हो, पॉलिश हो। ठीक है, और उभरा हुआ भाग जो हमारे पास हो वो कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ हो। तो आप देखेंगे कि ये इसका पोल होता है, ये पोल होता है, और ये जो रेखा होती है इसे हम लोग मुखच्छ बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये इस टाइप से स्फेरिकल यानी कि गोला होगा, कांच का गोला होगा। तो यहाँ पर इसका केंद्र होगा जिसे हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, और यहाँ पर कहीं इसका फोकस होगा। तो अवतल दर्पण में जो केंद्र और यानी वक्रता केंद्र और फोकस कहाँ होता है, आगे की ओर होता है, और उत्तल दर्पण में किधर होता है, पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो इसका वक्रता केंद्र होगा और फोकस होगा वो किधर होगा, दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, पहला नियम, यदि हम प्रकाश की किरण को कहाँ से लाएं, मुखच्छ के यदि प्रकाश की किरण मुखच्छ के समांतर हो। ठीक है, यदि प्रकाश किरण मुखच्छ के समांतर हो तो आप देखेंगे क्या होगा कि ये यहाँ पर से परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होगी, कुछ इस प्रकार परावर्तित हो जाएगी यानी कि डाइवर्ज हो जाएगी। और यदि मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊँ तो पीछे की ओर बढ़ाने पर आप देखेंगे कहाँ पर मिलेगी, एफ से। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये चली हुई है। ठीक है, तो पहला नियम ये है कि यदि प्रकाश की किरण अगर मुखच्छ के समांतर है तो कहाँ से ऐसा लग रहा है कि फोकस से ही होकर जा रही है। दूसरा नियम क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। ये रहा आपके पास उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये रहा इसका पोल, ये कहीं यहाँ पर वक्रता केंद्र और ये है यहाँ पर फोकस। ठीक है, दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ पर फोकस पर जाना चाहे, कहाँ पर फोकस पर जाना चाहे, क्या अवतल दर्पण उसको जाने देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है। तो ये क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसकी तरफ जाना चाहता है। तो आपको पता है कि अगर फोकस की ओर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण क्या करता है, उसको मुखच्छ के समांतर कर देता है। तो इस प्रकार मुखच्छ के समांतर हो जाएगा। तो देखो आप, इसका ये बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर प्रकाश की किरण समांतर जा रही थी तो डाइवर्ज होने के बाद फोकस से होकर जा रही है या जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर आप देखो उसकी तरफ आ रही थी, फोकस की ओर आ रही थी। तो आप देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ से आप ऐसा होगा कि इसकी तरफ आ रही है, परावर्तित हो जाएगी यानी कि मुखच्छ के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम हम लोग जानते हैं कि जो कि बहुत सिंपल सा है, हम लोग पढ़े हुए हैं अवतल दर्पण में। क्या देखा था हम लोगों ने, ये रहा इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस, और ये रहा ध्रुव। यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ पर वक्रता केंद्र की ओर जाना चाहती है तो वक्रता केंद्र की ओर, अब चूंकि ये क्या है, कैसा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण जो है ये वाला पृष्ठ जो होता है वो कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये क्या उसको जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो हम ये मान चल रहे हैं कि उसकी तरफ जा रही है, तो जब जाएगी तो ये क्या करेगा, उसको परावर्तित कर देगा और वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो ये जो नियम हम लोगों ने देखे थे, इन नियमों का यूज करके हम लोग इससे क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो एक बार फिर से नियम को देख लेते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर चल रही है तो टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से ही होकर जा रही है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आ रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुखच्छ के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है तो टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट जाएगी। तो ये तीन नियम है। इन तीन नियम में से हम किन्हीं दो नियम का यूज करके इससे प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। और आपको पता है कि इसमें केवल और केवल एक ही कंडीशन है और उसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है प्रतिबिंब। आ जाइए। तो पहली कंडीशन, जब वस्तु मान लीजिए कहीं पर हो। ठीक है, कहीं का मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं पहली कंडीशन, जब वस्तु कहीं पर हो, अनंत को छोड़कर आप वस्तु को कहीं पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास
उत्तल दर्पण, ये रहा इसका फोकस, ध्रुव, ये रहा फोकस, और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। मैंने वस्तु को कहाँ ले रहा हूँ, मैं वस्तु को इसके पीछे कहीं भी, भाई इधर तो ले नहीं सकते क्योंकि इधर क्या है, पॉलिश है, तो इधर से प्रकाश की किरणें यहाँ पर जाएंगी नहीं, हमें प्रकाश की किरणों को परावर्तित करना है। परावर्तित होने के बाद जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग वस्तु को इस तरफ रखेंगे क्योंकि प्रकाश की किरणें इधर चलेंगे, परावर्तक पृष्ठ इस तरफ है ना, तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे। तो इधर आप अनंत को छोड़कर कहीं भी रख लीजिए। तो मान लीजिए मैंने ये वस्तु हमारे पास रखी है ए बी, इससे प्रकाश की किरण चल रही है, आप देख रहे हो कैसी है, मुख अक्ष के समांतर, पहला नियम लगा रहे हैं, मुख अक्ष के समांतर चल रही है। तो दर्पण को क्या लगेगा, टकराने का क्या होगा, डाइवर्ज होगा, प्रकाश की किरण क्या होगी, डाइवर्ज होगी, प्रकाश की किरण डाइवर्ज होगी यानी कि परावर्तित होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है, ऐसा लगता है कि फोकस से ही होकर चली हुई है। तो ये फोकस से होकर ऐसा लग रहा है कि चली हुई है। तो पहला नियम ये लगा दिया हम लोगों ने। दूसरा नियम, यदि प्रकाश किरण को हम लोग कहाँ पर, वक्रता केंद्र की ओर जाना चाहिए, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, उसी की तरफ जाना चाहती है, तो ये दर्पण क्या उसको जाने देगा, नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इधर लाएंगे। तो इधर जब ये ला रहे हैं, कहाँ, वक्रता केंद्र की ओर ला रहे हैं, तो आपको पता है कि दर्पण क्या करेगा, उसको परावर्तित करेगा। परावर्तित करने के बाद आप देखेंगे कि वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी, यानी वापस उसी मार्ग में ये प्रकाश की किरण लौट जाएगी। तो आप देखो जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें मिलेंगी वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यार देखो, आप एक परावर्तित किरण ये जा रही है, एक परावर्तित किरण ये आ रही है, दोनों प्रकाश की किरणें कैसी हो रही हैं, फैल रही हैं, दोनों प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, प्रकाश की किरण फैल रही हैं, तो मिलेंगी नहीं। तो मिलेंगी नहीं तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम अगर देखें तो हम लोग इसको पीछे को, चूंकि ये पीछे बढ़ाई गई हैं, पीछे की ओर बढ़ाई गई हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी कि आभास हो रहा है कि पीछे की ओर बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मीट कर रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब हमारे पास बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अगर आप देखें, मैं प्रतिबिंब के बारे में अगर लिखना चाहूँ कि प्रतिबिंब कैसा और कहाँ क्या बन रहा है, तो आप देखिए प्रतिबिंब वस्तु से आकार में कैसा है, छोटा है, वस्तु से आकार में छोटा है, आकार में वस्तु से छोटा है। पहली बात ये क्लियर हो गई कि आकार में वस्तु से छोटा है। आप देख रहे हो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और पीछे बना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर आभास करेंगे, यानी कि कल्पना करेंगे, तो प्रतिबिंब होगा आभासी। और अगर आभासी है तो सीधा होगा, आभासी है तो सीधा होगा। ये दोनों क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। आभासी सीधा चलता है, वास्तविक उल्टा चलता है, तो आभासी सीधा होगा, ठीक है। अच्छा, बन कहाँ रहा है, पोजीशन क्या है, पोजीशन आप देख रहे हो ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। तो आप यार यहाँ पर देख रहे हो कि वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है। तो यहाँ पर ये दर्पण जो है ना, ये दर्पण आप देख रहे हो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है और छोटा बना रहा है, जबकि इसके अलावा जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे वो कौन बना रहा था, अवतल दर्पण, ठीक है, कौन बना रहा था, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण केवल एक प्रतिबिंब बनाता है, कैसा, सीधा, आभासी, सीधा, ठीक है, और छोटा, ठीक है, आभासी, सीधा और छोटा। और जबकि अवतल दर्पण सारे प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक छोटा, वास्तविक बराबर, वास्तविक बड़ा, आभासी बड़ा, आभासी बड़ा भी बनाता है। लेकिन ये केवल और केवल एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी छोटा बनाता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मान लो मैं वस्तु को अनंत पर ले लूँ, तो दूसरी कंडीशन जब वस्तु मान लो अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब देखिए क्या होगा। देखो ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, ये रहा इसका ध्रुव, ये रहा इसका फोकस, ये कहीं होगा इसका वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र कहाँ होगा, फोकस वक्रता केंद्र सब पीछे होते हैं। अच्छा, अब वस्तु को मैं कहाँ पर ले रहा हूँ, अनंत पर ले रहा हूँ, कहाँ पर, अनंत पर, ठीक है। तो आपको पता है जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर आपको पता है कि अनंत पर समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, तो अनंत से समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी। हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो ये प्रकाश की किरण आ रही हैं कैसी, समांतर आ रही हैं, और समांतर आ रही हैं तो आपको पता होगा कि क्या होगा, डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज होने के बाद कहाँ से जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, कहाँ से जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, तो ये फोकस पर जाएंगी, ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, तो ये फोकस पर चली गई हैं,
तो जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें, अब यहाँ पर अब देखो ये परावर्तित होने के बाद लौट रही हैं, ये तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर कहाँ पर मिल रही हैं? फोकस पर मिल रही हैं। फोकस पर मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो अनंत पर जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ये आप लोगों ने कहाँ पर देखा था? ये हम लोगों ने अवतल दर्पण में भी देखा था और उत्तल दर्पण में भी आप देख रहे हैं कहाँ पर बन रहा है? फोकस में बन रहा है। तो प्रतिबिंब की अगर मैं स्थिति लिखूँ, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब के बारे में अगर लिखना चाहूँ तो आप बोलेंगे आकार में वस्तु से कैसा है? छोटा है। आकार में वस्तु से छोटा नहीं, बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है, छोटा है। कैसा है? बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का है। आप देख रहे हो बहुत छोटा है, यानी कि बिंदु आकार का है, यानी एफ पर ही बन रहा है। ठीक है, अब देख रहे हो यार पीछे की ओर बढ़ाने पर मिला है, मतलब कि हम लोग इसको कल्पना कर रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा होगा? आभासी होगा। और अगर आभासी है तो सीधा होगा, आभासी है तो सीधा होगा। ये बात आपको पता है, आभासी और सीधा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आभासी है तो सीधा होगा। अच्छा, आभासी सीधा हुआ। ठीक है, तो आकार में वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। बन कहाँ रहा है? फोकस पर बन रहा है, फोकस पर ही बनता है। तो ये कुछ कंडीशन है, इसमें केवल यही 2 कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो केवल और केवल एक ही दर्पण ऐसा है जो आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वो कौन सा है? वो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, बाकी जो भी प्रतिबिंब होंगे वो सारे कौन बनाएगा? अवतल दर्पण बनाएगा। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो के जरिए से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की जो भी स्थितियां थी उसको अच्छे से सीख लिया है। हम लोगों ने पीछे वीडियो में समतल दर्पण से और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हों तो जाइए उन वीडियो को देखिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है।